आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर नीट प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन में बोला गया कि ल्यूटेटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितना है। तो ल्यूटेटियम का सिंबल दिया गया है Lu और वो है 71। और एटॉमिक मास दिया हो 175। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू हो जाता है एटॉमिक नंबर के बराबर। यहाँ पे से दो ऑप्शन में जो सबसे पहले पूछा गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन सबसे पहले होगा, तो प्रोटॉन 71 ए में है और ऑप्शन सी में। तो उसी दो ऑप्शन में से कोई होगा। फिर उसके बाद बोला गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा गया है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 104। तो उसके बाद 104 होगा। ए और सी में से ऑप्शन चूज करना था, तो पहला ऑप्शन, पहला जो आंसर था वो 71 था प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितना है 104। तो यानी कि आंसर ए होना चाहिए, लेकिन तीसरा भी चेक कर लेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यहाँ पर तो ये भी कितना होगा 71। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। बोला गया कि बेरिलियम से बेरिलियम +2 कटायन है, तो उसमें बोला गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन चारों ऑप्शन में से कौन है। तो सबसे पहले बेरिलियम का +2 है, तो बेरिलियम का कितना होता है 4। तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस किया गया है, क्या कितना टोटल इलेक्ट्रॉन 2 बचा। हाइड्रोजन में कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन, उस पर भी हाइड्रोजन को क्या किया गया H+ बनाया गया। तो H+ बनाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। उसका लिथियम है, लिथियम प्लस है, तो लिथियम प्लस में अगर इलेक्ट्रॉन, लिथियम का लिथियम कितना होता है, लिथियम 3 है, और लिथियम प्लस कितना हो जाएगा, लिथियम +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है और बेरिलियम +2 में भी इलेक्ट्रॉन 2 है, तो कौन हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे बोला आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कौन सा है। चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए चारों। तो यहाँ पर सबसे पहला CO, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना 6, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितना 8, तो कितना हो गया 14। उसके बाद है CN-, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना 6, नाइट्रोजन में कितना 7 और एक नेगेटिव चार्ज का तो 1, यहाँ पे भी कितना 14। एनो का, एनो में नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन में 8, तो कितना हो गया 15। और C2 2- है, कार्बन 2- C2 2- है, तो एक कार्बन का 6, तो दो कार्बन का 12। दो कार्बन का 12 और प्लस दो नेगेटिव चार्ज, तो दो इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 14। तो यहाँ पर सिर्फ NO वाला जो है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे तो CO का था 14, अब इसको कर दिया गया क्या CO+, तो CO+ में से 14 - 1 13 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑप्शन है CN+, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, फिर -1 से 13 - 1 = 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी इस दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक बी वाला भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी चेक करेंगे तो ऑप्शन सी में हम लोग पहले निकाल चुके हैं CO+ का, तो वहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे सी में जो CO का वो 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। CN+ में भी 13 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे CO+ भी 13 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद NO- है, तो नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और माइनस है तो +1, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद डी ऑप्शन चेक करेंगे, डी ऑप्शन में CO, तो CO का हम लोग पहले भी निकाल चुके, इसमें हो जाएगा 14। उसके बाद है CN-, सॉरी ओनली CN। CN- में अगर चेक करेंगे तो कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 और +1, यानी कि 14। सॉरी CN है, माइनस नहीं है, तो यहाँ 13, तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। एक बार फिर से ऑप्शन चेक करेंगे,
ऑप्शन ए में है CO, तो इसका 14 आ गया। CN माइनस भी 14 है। यहाँ पर NO प्लस है, यहाँ पे हम लोग NO लिख चुके थे जो गलत है, NO प्लस है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14। उसका C2 माइनस भी निकाल चुके 14, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। उसके बाद फिर पूछेंगे कि CO से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन, तो CO में हम लोग निकाल फाइंड कर चुके हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन था, यानी 14 इलेक्ट्रॉन वाला ही इससे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। CN माइनस को चेक करेंगे तो कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 और प्लस 1 14, आंसर क्या हो जाएगा ए। फिर बोला है कि कौन सा इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, किसके, O2 माइनस के। तो O2 माइनस, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और माइनस है तो पॉजिटिव 2, यानी प्लस। यहाँ पर Tl प्लस है, तो Tl प्लस जो है वो बोरॉन फैमिली का है। Tl प्लस जो है वो बोरॉन फैमिली का है, एक गैलियम था। तो यहाँ पे बात करेंगे बोरॉन फैमिली का, तो एकदम Tl नीचे में है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। बाकी ऑप्शन चेक करेंगे, सोडियम प्लस है तो सोडियम का जो होता है 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। उसके बाद फ्लोरीन चेक करेंगे, फ्लोरीन में होता है 9 और प्लस 1 इक्वल टू 10। इसको N3 माइनस है, तो यहाँ पे 7 होता है नाइट्रोजन में, प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन जुटेगा तो 10। आंसर कौन हो जाएगा, ये तीनों, तो इससे 10 इलेक्ट्रॉन है तीनों में। जब 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन नहीं है, तो ए हो गया आंसर। नंबर 6 में बोला गया है कौन सा ट्रांजिशन जो होगा वो लाई करेगा विजिबल रेंज में। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा रहता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये लाइमन सीरीज है, ये बाल्मर है, ये पास्चन है, ये ब्रैक्ट है और ये पेफंड है। ठीक है। लाइमन जो लाई करता है, लाइमन जो लाई करेगा वो करेगा अल्ट्रावायलेट में। बाल्मर जो होगा वो विजिबल में, बाकी सारा जो होगा वो इंफ्रारेड में। तो कौन सा सीरीज लाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाल्मर। यहाँ पे एनर्जी पूछा गया है लाइट का, जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है, तो एनर्जी पूछा गया है जूल में। तो E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा, फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे 6.6 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। और यहाँ पे जो लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो होता है 3 इंटू, स्पीड जो होगा वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड पर सेकेंड डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कितना, 45 नैनोमीटर है, तो अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻−9 मीटर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि सेकेंड और सेकेंड इनवर्स कैंसिल, मीटर और मीटर कैंसिल, बच गया ऊपर में सिर्फ और सिर्फ जूल। 3 से कैंसिल करेंगे 15 बार में, लगभग लगभग ये हो जाएगा कितना, 4.4 के अप्रॉक्स, 4.4 के अप्रॉक्स। यहाँ 10⁸ है, ठीक, और यहाँ 10⁻−9 है। तो यहाँ से जब कैरी करेंगे -9 को तो यहाँ आएगा तो -17, यहाँ पे -17 और -30, ये +17 और -34, ये लगभग लगभग 17 हो जाएगा पॉजिटिव पावर, सॉरी नेगेटिव, नेगेटिव पावर 17 हो जाएगा। चूंकि यहाँ 15 था, यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 0.4 और 4 के अप्रॉक्स होगा। तो यहाँ पे से अगर एक पॉइंट यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ एक पावर माइनस में नेगेटिव में बढ़ेगा, तो यानी कि 18 हो जाएगा। 4.4 इंटू 10⁻−18। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ फाइंड करना है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू
C upon lambda, sorry, frequency is equal to C upon lambda, wavelength is equal to C upon frequency, 3 into 10 to power 8, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है 3 into 10 to power 17 नैनोमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 into 10 to power 15 पर सेकेंड, पर सेकेंड पर सेकेंड कैंसिल, 3 से करेंगे 1/2 यानी कि 0.5 into 10 to power 3 यानी कि 5, सॉरी सॉरी यहाँ 10 है, 10 to power 15 है, और नीचे में 10 to power, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 into 10 to power 17 है, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है 10 to power 15 है, तो 1/2 यानी 0.5 into 15 जाएगा, अगर 15 को ऊपर ले जाएंगे तो वहाँ पे 17 माइनस 15 यानी कि 2, तो 0.5 into 10 to power 2, 5 into 10 इक्वल टू 50, आंसर क्या होगा ए। नौ नंबर क्वेश्चन में सिंपली एनर्जी पूछा गया है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला जो यहाँ पे लगेगा वो होगा SC/NA अपॉन लैम्डा, E इक्वल टू एच का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 अर्ज, 27 अर्ज इंटू C 3 इंटू 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू Na का वैल्यू पुट करेंगे 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 पर मोल। इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे वेवलेंथ से, पूरे टर्म को वेवलेंथ से अगर डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा एनर्जी का, एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.196 इंटू 10 टू पावर, सॉरी 1.196 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन लैम्डा, इसका आंसर क्या होगा ए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में E1 और E2 एनर्जी दिया गया है, उसमें पूछा गया वेवलेंथ का रिलेशन, तो E इक्वल टू क्या होगा SC बाई लैम्डा, यानी कि एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स का रिलेशन है, तो E1 इंटू लैम्डा 1 इक्वल टू E2 इंटू लैम्डा 2, तो एनर्जी ऑफ द वन कितना है 25 इंटू लैम्डा ऑफ द वन कितना है, लैम्डा 1 लिख देंगे यहाँ, एनर्जी ऑफ द टू कितना है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट के साथ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का रेशियो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू लैम्डा 1 इक्वल टू 2 लैम्डा 2, आंसर कौन सा हो जाएगा 10th का, बी। यहाँ पर वेलोसिटी दिया गया है, 11th नंबर क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो पूछा गया वेवलेंथ क्या होगा, तो फिर वही फॉर्मूला
न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸, यूनिट के साथ पुट करना होगा हमेशा वैल्यू को। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻15 पर सेकेंड कैंसिल, और यहाँ से 15 लैम्डा इक्वल टू 3/8 × 10⁻⁻7 मीटर। वेवलेंथ जो पूछा गया वो नैनोमीटर में पूछा गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू, अगर ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻15 पर सेकेंड कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल टू 3/8 × 10⁸ मीटर इंटू 10⁻15। यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे तो इक्वल टू 0.375 × 10⁻⁻7 मीटर। नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 37.5 × 10⁻⁻9 मीटर। इसको लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 37.5 नैनोमीटर। आंसर होगा 37.5 नैनोमीटर, जो अप्रॉक्स किसके हो जाएगा 4 × 10⁻1 नैनोमीटर, यानी आंसर सी होगा। फिर यहाँ पे एनर्जी दिया गया जूल में, तो वेवलेंथ पूछा गया है, तो इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ लिखेंगे 6.6 × 10⁻34 यूनिट के साथ जूल सेकेंड इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 इंटू 3 × 10⁸। सेकेंड कैंसिल, तो यहाँ हो गया जूल, जूल और मीटर रह गया, और यहाँ नीचे में जो होगा एनर्जी, एनर्जी कितना दिया 3.03 × 10⁻19 जूल। तो 3.3 से अप्रॉक्स यहाँ से 3 से ये अप्रॉक्स 1 बार में कट गया, 6.6 लैम्डा इक्वल टू 6.6 × 10⁻34 इंटू 10⁸ जूल मीटर, और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻19 जूल। तो जूल जूल कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ से ये अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 19, और यहाँ 8 27, यानी कि 6.6 इंटू 10⁻⁻7, ये बराबर हो जाएगा इसको जब नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 662 इंटू 10⁻⁻9 मीटर इक्वल टू नैनोमीटर हो गया 662। इसका आंसर जो यहाँ पे जो आ रहा है इसके बराबर में, वो आंसर कितना है डी, लगभग लगभग जो बराबर है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू यहाँ ज़्यादा आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 3.03 को 3 से डिवाइड कर दिया था सिर्फ और सिर्फ बराबर मान करके। क्वेश्चन नंबर 13 में बाल्मर सीरीज में स्पेक्ट्रम पूछा गया। तो बाल्मर सीरीज में जो होगा
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछेगा तो E इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा, यानी कि एनर्जी और वेवलेंथ रिलेशन जो इनवर्स में होगा। तो वेवलेंथ, तो यहाँ एनर्जी जब अगर मिनिमम होगा तो वेवलेंथ जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो एनर्जी अगर मान लेते हैं दो के क्रॉसपॉन्डिंग में एनर्जी जो होता है वो मिनिमम होगा। अगर हम इन्फाइनाइट से इसको n इक्वल टू टू, क्योंकि बाल्मर सीरीज में जो n बराबर टू जो होगा वही ट्रांजिशन होगा, तो यहाँ से इन्फाइनाइट से अगर यहाँ करेंगे तो इसका एनर्जी का गैप ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ का एनर्जी गैप ज़्यादा है इससे कंपेयर टू, यानी कि n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पे ट्रांजिशन होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, 1/λ इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁷। 1/n1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा 4 माइनस, ये स्क्वायर करेंगे 2 का या स्क्वायर करेंगे 3 का, माइनस 1/9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ इक्वल टू जो आएगा वो आ जाएगा वेवलेंथ 656 नैनोमीटर। आंसर क्या होगा बी। इसका यूज करते हैं चेंज इन एनर्जी का डिफरेंट ऑर्बिट के लिए। दो ऑर्बिट के बीच में इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट, यानी कि दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस चेक करने के लिए। तो मान लेते हैं n इक्वल टू 1, यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, तो एनर्जी के लिए n का वैल्यू जब दो डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे दोनों एनर्जी डिफरेंट आएगा। मान लेते हैं यहाँ E2 आया, यहाँ E1 आया, तो E2 माइनस E1 करेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा x। ये तो इक्वेशन सही है। n बराबर 1 के लिए इक्वेशन, ये ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है कि n इक्वल टू 1 के लिए इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा निगेटिव एनर्जी है, क्रॉसपॉन्डिंग n इक्वल टू 6, जो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से नज़दीक है उतना वो लूजली बॉन्डेड है। ठीक, यहाँ पे जब वैल्यू अगर n जितना यहाँ n इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो जितना n इक्वल टू 1 तो वैल्यू -2 पॉइंट, जो इक्वेशन का ऊपर का वैल्यू है वो टोटल आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो वैल्यू कुछ कम होगा, यानी कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ा तो ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो छोटा। यानी ये तो सही है कि n बराबर 1 में ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा और n इक्वल टू 6 में कम नेगेटिव वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है कि मोर लूजली बॉन्ड, तो हम जान लें कि अगर ये न्यूक्लियस है और इससे जितना ऑर्बिट है, जितना नज़दीक है शेल, ऑर्बिट जितना नज़दीक है उस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो उतना टाइटली बॉन्ड होगा। तो ऑप्शन कौन सा गलत है, ऑप्शन बी गलत है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में बोला गया है कि जितना वैल्यू n का ज़्यादा उतना रेडियस ज़्यादा होगा। तो r इक्वल टू क्या होता है 0.52 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहाँ n जितना ज़्यादा n का वैल्यू बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे बोला है कि नेगेटिव साइन इक्वेशन में बता रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टू द न्यूक्लियस इज लोअर दैन इट वुड बी इफ द न्यूक्लियस वाज इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो। ये दोनों जब इक्वेशन को देखेंगे, नेगेटिव साइन जो इक्वेशन में है वो बता रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यहाँ पे बोल रहा है कि नेगेटिव साइन जो है वो बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कम बॉन्डेड हो रहा है जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे का अपोजिट था। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन। तो E इक्वल टू क्या होगा, एस सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा निकालने का जो फॉर्मूला R इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक, तो एनर्जी कहाँ से, तो यहाँ से यहाँ जो एनर्जी गैप है
n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 1 में वो सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। तो जैसे जैसे हम n का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, n का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे ओवरऑल नेगेटिव एनर्जी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे और कम होगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ सबसे ज़्यादा, n इक्वल टू 1 पे सबसे ज़्यादा। अब ट्रांजिशन कहीं पे से भी कराएंगे तो -13.6 होता है n इक्वल टू 1 के लिए, उसके बाद होता है 3.4 n इक्वल टू 2 के लिए। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू पॉइंट में और डिक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू किसके लिए होगा, n इक्वल, ये ऑप्शन ए में सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम कहाँ होगा, दो अगर डिफरेंस है, दो कम और कम का डिफरेंस है तो कम ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन, सेकेंड बोर ऑर्बिट, तो सेकेंड बोर ऑर्बिट का एनर्जी का जो इक्वेशन लिखाएगा यहाँ 328 माइनस इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जेड यहाँ किसका रखेंगे, यहाँ पे जेड जो होगा वो हाइड्रोजन का रखेंगे। तो फोर्थ ऑर्बिट, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, तो एनर्जी और ऑर्बिट के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। तो -328 इंटू n1 का स्क्वायर, सेकेंड बोर ऑर्बिट बोला गया है, n2 का स्क्वायर इक्वल टू x इंटू n4 का स्क्वायर। तो यहाँ -328 इंटू n4 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो x इंटू 16 हो गया। यहाँ से कैंसिल किए 4 4 बार में, और यहाँ 4 से अब इसको कैंसिल करेंगे तो 8 और 1 यानी कि -81, सॉरी -82। तो -82 आंसर हो गया बी। अभी हमें फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे तो -2 21.8 इंटू 10⁻⁻19 कॉमन, 1 बाई n1 का स्क्वायर -1 बाई n2 का स्क्वायर। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे 21.8 इंटू 10⁻⁻19 और n इक्वल टू 4 से माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। एनर्जी इक्वल टू 21.8 इंटू 10⁻⁻19 15/16। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा हमको वो आएगा 20.44 इंटू 10⁻⁻19 जूल एटीएम पर एटम, सॉरी एटीएम नहीं, पर एटम। अब यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू आ गया। अब हम पूछा है क्या, फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी न्यू इक्वल टू E बाई 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा 3.08 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में है कि एनर्जी जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का -3.4 है, तो काइनेटिक एनर्जी पूछा गया। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ एनर्जी,
एन नेगेटिव ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी है उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ -3.4 है, अगर आगे में नेगेटिव दे देंगे तो यहाँ ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, आंसर क्या होगा ए। यहाँ पर बोर थ्योरी में एक मॉडिफिकेशन आया कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स बोला गया, ठीक है। तो वो किस साइंटिस्ट ने यहाँ पे बोर थ्योरी को मॉडिफाई किया था, वो थे समरफील्ड। क्योंकि बोर ने जो बोला था वो बोल दिया था एलिप्टिकल के जगह सर्कुलर ऑर्बिट। बोर में हाइड्रोजन का जो रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का वो है 0.530, तो रेडियस पूछा गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n बराबर 2 का, तो r इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे पुट करेंगे 0.53 इंटू एन स्क्वायर, एन बराबर 2 है तो यहाँ 4 हो गया यानी कि 2.12 आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन में अर्ज में पूछा गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में अर्ज में पूछा गया एनर्जी इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन का पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने पे जो आएगा -1312/n² किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे दोनों के एनर्जी के बीच का डिफरेंस, तो इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे तो यही हो जाएगा किलो जूल पर मोल। और n इक्वल टू जब 3 के लिए पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू 3 के लिए जब पुट करेंगे -1312 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किलो जूल पर मोल। यहाँ जो एनर्जी जो आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद -1312 डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ आ जाएगा -145.7 किलो जूल पर मोल। तो जब इस वैल्यू में से वो 1312 में से जब इस वैल्यू में से 1312 को माइनस करेंगे तो हम ओवरऑल जो चेंज इन एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1166.3 किलो जूल पर मोल। तो 1 जूल जो होगा 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा 10⁻7 अर्ज। जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम तो चेंज इन एनर्जी जो अर्ज में हमको वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा 0.1936 इंटू 10⁻−10 अर्ज। आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद जो रेडियस हाइड्रोजन एटम का दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम का रेडियस है ग्राउंड स्टेट में 0.53, तो लिथियम का पूछा गया n इक्वल टू सिमिलर स्टेट में, वो यानी कि ग्राउंड स्टेट में। तो यहाँ जब रेडियस का जब फॉर्मूला लिखेंगे r इक्वल टू 0.53 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर z/n², ठीक है। सॉरी, n² z होगा रेडियस में, n² z। तो यहाँ r1/n² इक्वल टू r2/n² इंटू z1 इंटू z2। तो r1 कितना है हाइड्रोजन का 0.53 एंगस्ट्रॉम है, डिवाइडेड बाई 1 है, ग्राउंड स्टेट में ही स्क्वायर करेंगे 1 का 1। r2 किसका है, रेडियस ऑफ द 2 लिथियम प्लस 2 का, लेकिन लिथियम का कितना हो जाएगा 9। यहाँ डिवाइड करेंगे इससे कितना, सेम ऑर्बिट 1, यानी 0.53 डिवाइडेड बाई 9। इसका जो आंसर आएगा ये लगभग 0.17 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, सी। यहाँ पे एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट में पूछा गया तो क्या होगा, हाइड्रोजन एटम का एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया, तो चूंकि यहाँ ऑप्शन में किसी में भी निगेटिव साइन का यूज नहीं किया गया, तो यहाँ पर जो होता है 13.6 बाई z² तो यहाँ क्या होगा n² हो जाएगा नीचे।
हीलियम का जो स्पेक्ट्रा है वो किससे सिमिलर होगा? 24 नंबर क्वेश्चन में कि हीलियम का जो स्पेक्ट्रा है वो किससे सिमिलर होगा? तो हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसी के सिमिलर। हाइड्रोजन में 1, सोडियम में 11, हीलियम प्लस में 1, लिथियम में 2, यानी कि लिथियम के सिमिलर होगा। रेडियस दिया हुआ 25 नंबर क्वेश्चन में है, रेडियस जो है फर्स्ट ऑर्बिट का जो है r है, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का क्या हो जाएगा? r इंटू z1 बाई n1 का स्क्वायर, r इंटू z2 r डैश इंटू z2 इंटू r2 z2 बाई n2 का स्क्वायर। तो यहाँ r क्या है? r है फर्स्ट ऑर्बिट इंटू z1 लिखेंगे, यानी कि तो यहाँ पे r2 जो है r2 डैश इक्वल टू n2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ जब आएगा तो n स्क्वायर हो गया, यहाँ r, z1 z तो दोनों में सेम है, तो z से z कैंसिल, r इंटू एन स्क्वायर। आंसर क्या होगा? ए। हाइड्रोजन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का सेकेंड बोर ऑर्बिट में क्या होगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेकेंड बोर ऑर्बिट में एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एन का वैल्यू कितना है? यहाँ एन का वैल्यू है 2, क्योंकि सेकेंड बोर ऑर्बिट बोला गया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो एम वी आर इक्वल टू एच अपॉन पाई। तो रेडियस जो आ जाएगा आर इक्वल टू एच बाई पाई वी आर। ठीक है, और लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? एच बाई एम वी। तो यहाँ से अगर, सॉरी, इसको इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे एम वी आर, तो एम वी का वैल्यू क्या आ जाएगा? एच अपॉन पाई आर। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? एच अपॉन एम वी का वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? एच अपॉन पाई आर। तो एच से एच कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर। तो यहाँ लैम्डा इक्वल टू पाई 3.14, और रेडियस का वैल्यू कितना है? 52.9 पिकोमीटर। फिफ्टी टू पॉइंट नाइन पिकोमीटर। इसको कैलकुलेशन जब करेंगे, यहाँ बोला कितना गया? सेकेंड ऑर्बिट में, तो इससे 4 से फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे, पाई इंटू आर। तो सेकेंड ऑर्बिट का जो रेडियस हो जाएगा इन, इसे यहाँ पे जब आर का वैल्यू पुट करेंगे 52.9 पिकोमीटर, क्योंकि ए नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, जो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे जो
क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया कि हाइड्रोजन डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है उसका क्या होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा गया है। तो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। एम वी आर इक्वल टू एन इक्वल टू 2h/2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे जो होगा एम वी इक्वल टू क्या हो जाएगा h/पाई आर, ठीक है। और हमको निकालना है क्या वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h/mv। यहाँ जब पुट करेंगे एम वी का वैल्यू तो h/h इंटू पाई आर, तो एच कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू पाई आर, तो यहाँ आर का वैल्यू क्या होगा, आर इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू ए नॉट। एन स्क्वायर कितना 4 इंटू ए नॉट कितना है 52.9 पिकोमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पर 211.6 पिकोमीटर आएगा। तो यहाँ पे ला करके आर का वैल्यू पुट करेंगे 211.6 पिकोमीटर, तो यानी कि 2116 पाई हो जाएगा। आंसर क्या होगा बी। बोला गया कि 0.66 केजी का एक बॉल है जो मूव कर रहा है स्पीड 100 मीटर, तो वेवलेंथ क्या होगा 27th में, 27 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे जो फॉर्मूला हम फिर लगाएंगे वही लैम्डा इक्वल टू h/mv। एच का वैल्यू कितना है 6.6 इंटू 10⁻34, और जो एम मास कितना है 0.66 है केजी, और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ द बॉल कितना है 100 है, तो 0.66 ये लगभग यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 100 कर देंगे, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 10, यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लगभग 1 इंटू 10⁻⁻। -35, 1 इंटू 10⁻⁻35। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि पोजीशन यानी कि x और मोमेंटम यानी p दोनों लगभग लगभग बराबर है, दोनों बराबर है, तो यहाँ क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन x इक्वल टू h/4 पाई। तो जब ये दोनों बराबर, मोमेंटम क्या होगा m इंटू चेंज इन वेलोसिटी इंटू चेंज इन x, तो मोमेंटम और इसको बराबर बोला गया है, किसको, मोमेंटम और पोजीशन को बराबर बोला गया है। तो मोमेंटम और पोजीशन जब बराबर है तो यहाँ लिख सकते हैं एम डेल्टा वी का स्क्वायर, मोमेंटम और पोजीशन जब बराबर है तो इसको एक्स को भी वही मान लेते हैं, एम इंटू डेल्टा वी, इसका स्क्वायर इक्वल टू h/4 पाई। तो यहाँ से जब हम चेंज इन वी निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, √h/पाई 1/2m, सॉल्व करने के बाद आएगा आंसर क्या होगा सी। सॉरी, ये मोमेंटम में अनसर्टेनिटी यानी कि दिया हुआ इतना, और वेलोसिटी में हम अनसर्टेनिटी फाइंड करना है। तो P इक्वल टू क्या होता है m इंटू डेल्टा वी, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितना है 1 इंटू 10⁻⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इनवर्स, डिवाइड किससे करेंगे m डेल्टा वी, मास कितना दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाए 10⁻⁻28, ऊपर जाएगा 10⁻10 हो गया, 1/9 इंटू 10⁻10 ग्राम पर सेकेंड, यहाँ पे हो गया चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन जो दिया हुआ 1 इंटू 10⁻9 है, क्या 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9, 10 कितना था 9 था,
सॉरी 1 डिवाइडेड बाई इंटू 10 टू पावर 10 है, तो 1 डिवाइडेड 10 टू पावर 10 इक्वल टू 1.1 इंटू 10 टू पावर 9 आंसर आ जाएगा इसका। क्या होगा? 1 डिवाइड 10 इंटू 1.1 इंटू 10 टू पावर 9 होगा आंसर होगा, यानी कि 1 इंटू 10 टू पावर 9 आंसर हो गया। मास दिया हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर 30 में मास दिया हुआ है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। अब पूछा गया है अनसर्टेनिटी पूछा गया किसमें? वेलोसिटी में। तो क्या होगा? चेंज सॉरी मोमेंटम इंटू ये एच अपॉन 4 पाई, तो एम इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो मास कितना है यहाँ पे? अगर हमको वेलोसिटी में खोजना है, चेंज इन वेलोसिटी खोजना है, तो 4 पाई एम डेल्टा एक्स वैल्यू पुट करेंगे 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू मास is 9.1 into 10 to power minus 31 kg into 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को जब लिखेंगे तो 0.1 इंटू 10 टू पावर 10 मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्व करने पे जो हमको वैल्यू मिलेगा वो आ जाएगा 5.79 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 6। 5.79 इंटू 10 टू पावर 6 इसमें आंसर बी में। उसके बाद ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अनसर्टेनिटी मोमेंटम में दिया हुआ है, यानी कि पी का वैल्यू दिया हुआ है, तो पोजीशन में पूछा है, मोमेंटम दिया हुआ है तो मोमेंटम इक्वल टू एम डेल्टा वी होता है। और यहाँ पे अगर लिखेंगे तो डेल्टा, यहाँ पे मोमेंटम ना लिख करके मोमेंटम में टोटल दिया हुआ अनसर्टेनिटी, यानी एच अपॉन मोमेंटम इंटू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू मोमेंटम में कितना हो दिया 10 टू पावर माइनस 5 के जी, 10 टू पावर माइनस 5 के जी मीटर पर सेकेंड। जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो वैल्यू हमको मिलेगा वो हो जाएगा 5.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 30 मीटर। उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ है पार्टिकल का जिसका मास है 1 ग्राम और 100 ग्राम उसका वेलोसिटी है। वेवलेंथ पूछा गया, एच इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच का वैल्यू हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन मास दिया हुआ है, मास कितना है 1 ग्राम, ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 इंटू वेलोसिटी 100 मीटर। 110 ऊपर गया 6.6 इंटू 10 टू पावर 33 आंसर। यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है दोनों इलेक्ट्रॉन का और हीलियम एटम का कितना है विद इन 1 नैनोमीटर। फर्दर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन विद इन 5 इंटू 10 टू पावर इतना केजी में। मिनिमम अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ऑफ द हीलियम निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है मोमेंटम और पोजीशन का जो फॉर्मूला लिखते हैं एच अपॉन 4 पाई, ये भी एक कांस्टेंट है, ये प्लैंक कांस्टेंट है 4, तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब पाई का भी वैल्यू 3.1 है, यानी कि ओवरऑल वैल्यू ये क्या है कांस्टेंट है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। सारा का सारा जब वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी जो इसका ये मास है ना तो उसका भी वही मास होगा, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होगा। यानी यहाँ पे भी इसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या होगा आंसर डी होगा। पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी जो दिया हुआ है वो है कितना 3 इंटू 10 टू पावर
4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वहाँ पे जो वेलोसिटी में है 0.001 है। तो यहाँ पोजीशन में अनसर्टेनिटी हमको फाइंड करना है। चेंज इन एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो पोजीशन में हमको अनसर्टेनिटी फाइंड करना है, तो 4 पाई एम इंटू टेन इन वेलोसिटी एच अपॉन 4 पाई एम इंटू यहाँ कितना दिया हुआ है 0.001 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज है तो डिवाइड कर दिया 100 से। सबका वैल्यू पुट करेंगे, 6.6 इंटू 10⁻⁻27 अर्ज सेकेंड है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14। मास कितना दिया हुआ है 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और यहाँ पे हो गया 0.001 अपॉन डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हम लिए हैं, यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, जो एक्चुअल वेलोसिटी है, यहाँ पे तो एक्यूरेसी है यहाँ, तो यहाँ पे 3 इंटू 10⁻4, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा, जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू हमको मिलेगा 1.93 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर सी। उसके बाद बोल रहा है कि 35 नंबर क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोर ने ये स्टेटमेंट है, इसमें से कौन बोर मॉडल का नहीं है। तो यहाँ पे बोर में तो बोला गया था कि एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड है, जो न्यूक्लियस से ज़्यादा है उसका कम एनर्जी है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू आ रहा था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी था। ये जो है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। आंसर क्या होगा डी, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कि इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो एनर्जी का ऑर्डर निकालने के लिए n प्लस एल का वैल्यू जिसका ज़्यादा उसका एनर्जी भी ज़्यादा, यानी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n प्लस एल वैल्यू के। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ 5F है, 6P है, 4D है और 5P, इन्हीं को अरेंज करना है। तो 5 n इक्वल टू 5 यहाँ है प्लस F 3 इक्वल टू 8, यहाँ 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 2 6, और लास्ट वाले में 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। सबसे पहले कौन आ जाएगा 5F, सबसे ज़्यादा एनर्जी, उसके बाद कौन 6P। अब यहाँ D और P है, तो N का वैल्यू जिसका ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। N प्लस एल वैल्यू अगर सेम हो जाए दो का, तो उसके बाद हम देखेंगे N किसका ज़्यादा है। इसके बाद क्या होगा 5P तब 4D। एनर्जी का जो ऑर्डर हो जाएगा सबसे लास्ट में 4D जाएगा। यहाँ 5 है, 6P, 5P एंड 4D, आंसर क्या होगा बी। 37 नंबर में बोला गया कि 3 अगर एंगुलर नोड है और 3 टोटल नोड है, तो पूछा गया कि कौन सा ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पे जो स्फेरिकल या फिर रेडियल नोड जो होता है इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1। तो यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ 3 है, तो n माइनस एल माइनस 1, सॉरी, यहाँ पे स्फेरिकल या फिर रेडियल नोड है, तो यहाँ पे एंगुलर नोड क्या होगा, एंगुलर नोड जो होता है एल के बराबर होगा, यानी 3 यहाँ दिया हुआ, तो एल बराबर 3 है, तो एल बराबर 3 किसके लिए होता है, एस के लिए जो होता है वो 0 होता है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3।
यानी कि कोई 3 यानी कि कोई एफ ऑर्बिटल है, यानी कौन सा यहाँ ऑप्शन ऑप्शन सी है। इसमें जो पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि एल इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ इसमें जो होगा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो जीरो होगा, स्टेटमेंट सही है। उसके बाद ऑर्बिटल इज डिजाइन बाय द 3 क्वांटम नंबर व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डिजाइनेटेड बाय द 4 क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल को तो 3 क्वांटम नंबर से किया गया है डिजाइनेट, एन है, एल है और एम है। इलेक्ट्रॉन को लेकिन अगर करना है तो वहाँ उसका स्पिन का भी वैल्यू शो करना होगा, यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 38 में का जो सी ऑप्शन है उसमें बोला है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट दिखाया है जो कि नाइट्रोजन में है, लेकिन होम्स के हिसाब से पहले जो हम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में अरेंज करेंगे, यानी कि सबको पहले सिमिलर स्पिन के हिसाब से, यानी अगर सबका अगर स्पिन पॉजिटिव है तो सबको पॉजिटिव रखेंगे, अगर अगर निगेटिव रखना है तो सबको निगेटिव रखेंगे, यानी कि यहाँ पे इसका अरेंजमेंट यहाँ पे गलत है। ये ऑप्शन, ये आंसर सही है, मतलब वो वाला 38 का आंसर जो सी होगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज चेंज इन एनर्जी इनटू चेंज इन टाइम ग्रेटर और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पे जो इसको एक दूसरे से जो ट्रांसफॉर्म करेंगे मोमेंटम और डिस्टेंस केस में, तो यहाँ था m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला इस फॉर्मूले में कन्वर्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला भी, ये ऑप्शन को चेक करेंगे हम लोग थोड़ी देर में, पहले ऑप्शन बाकी चेक कर लेते हैं। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल हैव अ ग्रेटर स्टेबिलिटी, यहाँ पे हम लोग अभी चेक इसलिए नहीं करें क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, इसमें हो सकता है एग्जामिनेशन में टाइम ज़्यादा लग जाए, तो इसलिए अभी हम लोग इसको चेक नहीं करेंगे। अगर हमको नीचे आंसर अगर गलत मिल जाएगा तो यानी कि ऑप्शन सही है, तो टाइम भी बचाना है। या हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल हैव अ ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी। अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, और फुल फील्ड भी ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू क्या, अनसिमेट्रिकल फील्ड, तो ये वाला आंसर सही है। उसके बाद है एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन लाइक एटम में है ना, एनर्जी जो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एल पे ही डिपेंड कर रहा था, तो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा। ये वहाँ क्या बोला गया, हाइड्रोजन लाइक एटम, ये n बराबर 1 है तो उसका एनर्जी है -13.6, n इक्वल टू 2 है तो उसका है -3.4। यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, एस और पी दोनों है तो इससे कोई मतलब नहीं है। आंसर कौन सा होगा यहाँ, सब गलत स्टेटमेंट है, वो है सी, यानी कि हमको ए को चेक करने का जरूरत भी यहाँ पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन ऑर्बिटल फॉर n बराबर 3 और l इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 3 क्या हुआ, थर्ड सेल, l इक्वल टू 1 क्या हुआ है, p ऑर्बिटल। आप लोग ऐसे ड्रॉ करोगे, 3, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, 6 आंसर मारा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल पूछा है, ऑर्बिटल पूछा, ऑर्बिटल क्या हुआ, एक, सबसेल नहीं बोला है, ऑर्बिटल बोला, यानी कि एक में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं, 2, आंसर क्या होगा 2। अब पूछा कि यहाँ पे अलोंग द एक्सिस क्या होगा, तो अगर डी ऑर्बिटल बनाएंगे तो डी ऑर्बिटल होता है इस टाइप से, एक ऐसे रहेगा, ठीक है, उसके बाद एक ऑर्बिटल ऐसे होगा, टोटल 5 ऑर्बिटल होगा। मान लेते हैं यहाँ पे डी, यहाँ डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, एक्स है वाई है, वाई है जेड है, जेड है एक्स है,
यहाँ पे ये डी जेड स्क्वायर हो गया, और यहाँ जो होगा ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, इसका लोब चारों एक्सिस के अलॉन्ग है, यहाँ पे ये वाला जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो कौन कौन हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। आंसर क्या होगा, सी। दो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर रहा है सेम ऑर्बिटल, सबसेल नहीं बोला है, ऑर्बिटल वर्ड इस्तेमाल किया, यानी कि एक में। तो एक के लिए अगर हम करेंगे तो मान लेते हैं कि n इक्वल टू 1 है, तो उसमें भी एस सेल है। तो यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों क्या डिस्टिंग्विश हुआ, नहीं। उसके बाद एल का वैल्यू बात करते हैं, तो एल बराबर 1, तो इसके लिए एल बराबर 0 है, इसके लिए तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो 0 में ही। एम एम माइनस एल टू प्लस एल लाई करेगा, तो यानी इसका भी वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 ही हो गया। लेकिन इसका जब बात करेंगे तो जो अप स्पिन है उसका प्लस हाफ, और जो डाउन स्पिन है उसका क्या होगा, माइनस हाफ। तो यहाँ पे इसी से डिस्टिंग्विश करेंगे, यानी कि 42 में आंसर स्पिन होगा, स्पिन क्वांटम नंबर। उसके बाद बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी द लिस्टेड ऑर्बिटल इन एन एटम ऑफ टाइटेनियम। तो सबसे पहले तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। टाइटेनियम का कितना है, यहाँ एटॉमिक नंबर दिया हुआ 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। तो इसको n प्लस जब l करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। इसका एनर्जी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसका एनर्जी है, इंक्रीजिंग में बोला गया है, यानी कि पहले कम उसके बाद सबसे ज़्यादा, तो यानी कि 3d का सबसे ज़्यादा होगा, या 3d का तो सबसे ज़्यादा होगा। उससे पहले किसका होगा, 4s का हो जाएगा, तो 4s है, और फिर 3p और फिर 3s। आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद बोला गया नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन एफ इज नॉट इक्वल टू द नंबर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि एफ ई प्लस टू दिया, तो एफ ई 26 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एफ ई प्लस टू दिया, तो हम लोग डी से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। लेकिन डी से नहीं किया जाएगा, कहाँ से किया जाएगा, जो सबसे आउटर सेल है, यानी कि एस में से दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, डी में कितना होगा, 3d6। अब हम लोग चेक करेंगे तो डी इलेक्ट्रॉन इन एफ ई सिर्फ नॉर्मल एफ ई, तो एफ ई में d6, यानी यहाँ पे एफ ई में 26, यहाँ पे कैटायन इसको नहीं बनाया गया है। उसके बाद बात करेंगे नियॉन का, तो नियॉन में हो जाता है 1s2, 2s2, 2p6, यानी कि यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। उसके बाद एस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, मैग्नीशियम 12, यानी यहाँ दो दो और दो, यानी कि टोटल कितना, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। क्लोरीन का बात करें, क्लोरीन के पी ऑर्बिटल में बोला, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यानी कि यहाँ कितना है, पी में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, डी। इसके बाद 45 में बोला है कि डी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम डी ऑर्बिटल का लिखेंगे तो यहाँ होगा अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच कट, एच कट। तो एल, डी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 2, 2 इंटू 2 प्लस वन एच कट, यानी अंडर रूट 5 एच कट। सॉरी सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ पे रूट 6 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, सी। अंडर रूट 6 एच कट, यहाँ तो वैसा कोई ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन में स्लाइट मिस्टेक है, यहाँ रूट 6 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, 0, यानी कि l का वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, यानी l इक्वल टू 1 दे दिया, यानी कि p ऑर्बिटल में l का वैल्यू कहाँ, 0 और प्लस 1 तक लाई करेगा,
यहाँ 0 यानी कि एक ही ऑर्बिटल सी है, तो 46 का आंसर क्या होगा? ए। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। यहाँ पे m का वैल्यू एक वैल्यू दे करके पूछा गया, तो यानी कि एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है तो m इक्वल टू -1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। 48 में ग्लैडोनियम का पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आउटर है, तो ग्लैडोनियम का जब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लोग लिखेंगे, जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो ग्लैडोनियम का जब लिखेंगे तो ग्लैडोनियम का जो होता है, ये जो यहाँ दिया हुआ है एटॉमिक नंबर कितना? 64। तो इससे जो नियरेस्ट नोबेल गैस है वो कौन सा हो जाएगा? नियरेस्ट अगर नोबेल गैस लिखेंगे तो जेनॉन होगा सबसे नियरेस्ट नोबेल गैस, तो वहां पे क्या हो जाएगा? जेनॉन। तो जेनन के बाद हमको ऐड करना है, तो 4f7 5d1 और 6s2। तो 4f7 5d1 और 6s2, 48 का आंसर बी। उसके बाद बोला गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल विद एल बराबर 3 n इक्वल टू 4। तो मैक्सिमम नंबर सबसेल बोला गया ना कि ऑर्बिटल बोला गया, यानी कि sp df सबसेल होता है। सबसेल कौन सा बोला गया? l इक्वल टू 3। l इक्वल टू 3 किसके लिए होगा? f के लिए। तो f में मैक्सिमम कितना? 14 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या होगा? 49 में a। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि चारों में से 4 क्वांटम सेट फॉर द वैल्यू इलेक्ट्रॉन इन रोबेडियम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रोबेडियम में, तो रोबेडियम कौन सा ग्रुप का है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, यानी कि इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो S1 का हो जाएगा। तो S1 है, तो 1 2 3 4 5, n इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। l इक्वल टू 0 हो जाएगा, m इक्वल टू 0 हो जाएगा, s इक्वल टू प्लस हाफ हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा? 5 0 0 प्लस हाफ, यानी कि आंसर सी होगा 50 का। 51 में बोला है कि p ऑर्बिटल से जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा क्या होगा? तो अंडर रूट l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई अंडर रूट 2 1 इंटू 2 1 प्लस 1 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 h अपॉन 2 पाई। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी √2 से, तो √2 यहाँ क्या होगा? 2 इंटू h अपॉन 2 पाई इंटू √2, 2 से 2 कैंसिल, h अपॉन √2 पाई। तो आंसर क्या होगा? ए। 52 में पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन द फोर्थ एनर्जी लेवल। एटॉमिक ऑर्बिटल पूछा गया फोर्थ, यानी n इक्वल टू 4 में, तो n इक्वल टू 4 में कौन कौन से सेल होगा? s होगा, p होगा, d होगा, f होगा। तो s में कितना? 1, p में कितना? 3, d में 5 और f में 7। 7, तो यहाँ 7 5 3 1, 7 5 12 और 3 15 और 1 16, यानी टोटल कितना? 16। 52 में आंसर क्या होगा? बी। 53 में अगर देखेंगे, यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस लिखना है इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का, तो हम लोग जब लिखेंगे तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे वो इस हिसाब से करते हैं।
1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। यहाँ पे इस टाइप से इसको फिल करने का तरीका 1s 2s 2p 3s 3p 4s। जब इसको ऑर्डर पे लिखेंगे तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 1s, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, उसके बाद 4d, फिर 5p 6s 4f 5d 6d 6p 5f 6d और 6f, इस हिसाब से फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है n इक्वल टू 6 के लिए, तो n इक्वल टू 6 हम देखें सबसे पहले कौन फिल हो रहा है, सबसे पहले होगा 6, सबसे पहले 6, सबसे पहले 6s, तो सबसे पहले सब में दिया हुआ ns, उसके बाद दिया हुआ 6p, तो उसके बाद है कि यहाँ पे कोई, उसके बाद कौन फिल हो रहा है n-2, यानी कि n-2, n-2 क्या है, f है, तो n-2f, उसके बाद कौन है n-1 इंटू डी, उसके बाद कौन है np, सबसे आखिर में np, ये दो ऑप्शन है, उसके बाद n-1 इंटू डी, यानी आंसर क्या होगा ए। 54 में पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल की बात किया, ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो इसको प्रूफ करेंगे कैसे होगा। तो अगर मान लेते हैं सब सेल अगर मान लेते हैं इस सब सेल का बात करते हैं, एक सब सेल में कितना, एल का वैल्यू कितना होता है 0, तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना हो सकता है 2। पी सब सेल में एल का वैल्यू कितना 1, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। डी सब सेल में एल का वैल्यू कितना 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। तो इसमें हम वैल्यू में पुट करेंगे, एल का वैल्यू सब में पुट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से कौन सा आंसर मिक्स मिल रहा है। तो यहाँ पे एल का वैल्यू 2, सबसे पहले डी के लिए चेक करेंगे, तो एल इक्वल टू 2, 2 इंटू 1 5, यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 8 माइनस 2 6, यहाँ पुट करेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 8, यहाँ पुट करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 2 यानी कि 10। तो यहाँ पे तो ये डी के लिए वैलिड हो रहा है, इसको फिर डी ऑप्शन को पी के लिए भी चेक करेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 2 6, ये वाला वैलिड है यानी कि आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बोला गया कौन सा सेम नहीं है, कौन सा परमिटेबल नहीं है अरेंजमेंट। तो हम जान रहे किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम होना वो परमिसिबल वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो चेक करेंगे, तो n अगर 5 है तो l का वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू क्या हो सकता है एस पी डी एफ, l का वैल्यू क्या होता है 4, 4 हो सकता है। m का वैल्यू क्या हो सकता है प्लस, l का वैल्यू क्या हो सकता है -4 से लेके, सॉरी l का, अगर n इक्वल टू 5 है तो l का वैल्यू क्या हो सकता है 4 के नीचे कोई भी वैल्यू हो सकता है 0 तक, ठीक है। उसके बाद m का वैल्यू क्या हो सकता है -l टू प्लस l इंक्लूडिंग 0, 0 भी इसमें आएगा बीच में, ठीक है। उसके बाद s का वैल्यू क्या हो सकता है +12 या फिर -12, तो n इक्वल टू 5 है, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू 0, ये वाला वैल्यू है, इस परमिटेबल है। सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे तो n इक्वल टू 3 दिया हुआ है, l इक्वल टू 2 दिया हुआ, तो ये यहाँ तक तो वैलिड है, लेकिन m इक्वल टू -3 और l का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है -l, l का m का वैल्यू क्या होगा -m का जो वैल्यू होगा -l2 प्लस l, बीच में 0 भी इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ -2 से कहाँ तक लाई करेगा +2 तक, 0 इंक्लूड करेंगे, यहाँ -3 आएगा नहीं आएगा, यानी कि यही जो वैल्यू है परमिटेबल नहीं है, परमिसेबल नहीं है।
यहाँ पे 4 क्वांटम नंबर दिया हुआ है, पूछा गया है कौन पॉसिबल नहीं है, फिर वही कहानी है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे n बराबर 1 है तो ये तो हर जगह वैलिड होगा, n को हमको चेक करना ही नहीं है। ठीक है, l का वैल्यू क्या हो सकता है, n बराबर 3 के लिए l का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी, 0, यानी कि l का जो वैल्यू होता है ना वो n-1 से 2 0 तक वैलिड होगा। ठीक, तो l इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ये वैल्यू n-1 अगर करेंगे तो यहाँ 1 से वैलिड होगा, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन वैलिड नहीं है। थर्ड वाला चेक करेंगे, थर्ड वाला में n से n-1 3 वैलिड है, उसके बाद -l से लेके +0 2 +l तक लाई करेगा, तो यानी कि यहाँ कितना है, -3 -2 1 -1 0 -1 -2 +1 +2 +3, तो ये वाला वैल्यू वैलिड है। उसके बाद 1 है, 0 है, -1 है, तो n इक्वल टू 1 तो l इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू क्या होगा, वो भी 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या -1, यानी कि ये भी वैल्यू वैलिड नहीं है। फिर वही है, फिर यहाँ पे वही किया गया, m का वैल्यू को बराबर रख दिया गया इनसे, ये भी वैलिड नहीं, यानी कि 2 4 और 5 वैलिड नहीं है, 2 4 5 यानी आंसर बी होगा। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल किससे गवर्न किया जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले जो होगा वो n जो होगा, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो साइज और शेप को बताएगा। ठीक, उसके बाद एल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को बताएगा स्पेस में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। प्रिंसिपल जो होगा वो साइज को बताएगा, एनर्जी को बताएगा, शेप को। प्रिंसिपल जो होगा एनर्जी और साइज को बताएगा, एल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को बताएगा, एम जो होगा वो ओरिएंटेशन को बताएगा, और एस जो होगा इलेक्ट्रॉन के, और ये एस जो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताएगा, और एस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को बताएगा, एंड स्पिन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को बताएगा, स्पिन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जो होगा एम, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर ये n बराबर 3 l बराबर 2 m बराबर +1, तो ये कितने ऑर्बिटल, ऑर्बिटल बोला है, कितने ऑर्बिटल के लिए वैलिड होगा, तो l बराबर 2 है, यानी कि d ऑर्बिटल है। ठीक है, तो d का -2 -1 0 +1 +2, यानी सिर्फ ये एक ऑर्बिटल के लिए वैलिड होगा। यहाँ पे बोला गया हाईएस्ट एनर्जी किसमें होगा, तो n प्लस एल का वैल्यू करेंगे, जिसका ज़्यादा आ जाएगा n प्लस एल वैल्यू उसी का सबसे ज़्यादा होगा, और n प्लस एल अगर 2 का बराबर हो जाएगा तो वो वाला ज़्यादा लेंगे जिसका n का वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में 3 + 2 5 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 5 + 0 5, यानी कौन होगा, आंसर बी हो जाएगा 59 में। 60 में चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैल्शियम का कैसे लिख सकते हो, कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है, 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 और 4:2। तो यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक तो नोबेल गैस का कन्फिग्रेशन है, तो यहाँ पे जो 18 में आता है वो आता है एर्गन, तो एर्गन इंटू 4:2 हो जाएगा, एर्गन इंटू 4:2 हो जाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। अब बोला गया है नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल द क्वांटम नंबर, दिस इज कॉल्ड। तो चारों का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए, कौन बताइए, पॉली एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल, हुन्स रूल तो बताया था, स्पिन के मल्टीप्लिसिटी ऊपर होगा कि नीचे होगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो मोमेंटम और इसमें ही कर रहा था। यहाँ पे जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो है l बराबर 3 है,
तो पूछा क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा उसमें, तो एल इक्वल एजिमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि एल इक्वल टू 3 दिया, तो इसमें क्या होगा एल इक्वल टू 3 यानी कि एफ ऑर्बिटल है, एफ सबसेल है, एफ सबसेल है, इसमें कितना होगा 7 ऑर्बिटल होगा, 7 ऑर्बिटल में कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये क्या होगा आंसर डी होगा। उसके बाद बोला गया ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द एन एटम, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, पीछे वहां पर एक सीरीज बताया था 1s 2s 2 इस टाइप से, तो यहाँ पे जो ऑर्डर जो करेक्ट ऑर्डर है तो पहले ही सॉल्यूशन को बता दिया गया है, वो है आंसर बी 4s 3d 4p 5s एंड 4d। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉपर का पूछा गया है, कॉपर का है 29, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आता है 4s1 और 3d 10, तो यहीं पे वैल्यू को बार बार आपको यहीं से ऑप्शन आपका छटेगा 4s1 और 3d 10, तो 3d 10 4s1, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है बी। यहाँ बोला गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन ऑल ऑर्बिटल हैविंग द प्रिंसिपल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, यानी कि n इक्वल टू 2 बोला गया, एजिमुथल क्वांटम नंबर l इक्वल टू 1 बोला गया है, तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे l इक्वल टू 1 यानी p ऑर्बिटल, तो p और बाई p सबसेल, p सबसेल, लेकिन यहाँ बात क्या किया गया है, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे ऑर्बिटल ऑल ऑर्बिटल एकोमोडेट इन ऑल ऑर्बिटल, ऑर्बिटल बोला गया ऑल ऑर्बिटल, सारा का सारा ऑर्बिटल जो उससे कॉन्साइड कर रहा है, तो वहाँ क्या हुआ p है, सारा ऑर्बिटल को इस बार बोला गया है, ऐसा नहीं किसी एक ऑर्बिटल को, इस बार सारे ऑर्बिटल का बात किया गया है, सारे ऑर्बिटल का अगर बात किया जा रहा है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, p ऑर्बिटल है तो 6 हो जाएगा, आंसर क्या होगा सी। 18 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो किसके बराबर हो जाएगा, तो वहां पे 18 अगर है तो आर्गन के बराबर, यानी आर्गन है, आर्गन से आर्गन के बाद क्या आता है, तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, नियॉन होगा, आर्गन होगा, उधर से चलेंगे तो हाइड्रोजन होगा, लिथियम होगा और सोडियम होगा, तो यहाँ क्या होगा, सॉरी पोटेशियम होगा, यहाँ पर यहाँ क्या होगा पोटेशियम आ जाएगा, इसके बराबर में पोटेशियम प्लस है, पोटेशियम का 19, 19 में से एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो क्या होगा 18, 18 आर्गन के बराबर आ गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा गया N2 प्लस में, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा N2 प्लस का ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा, सॉरी N2 प्लस बोला गया तो 1s2 2s2 2p, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, तो 2p3 था, तो अभी क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, तो आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा दो इलेक्ट्रॉन, 2p3 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। उसके बाद बोला गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल इज गिवन बाई सबसेल, सबसेल में उस टाइम निकाले थे 4l+2, यानी कि अगर मान लेते हैं डी का जो एल का वैल्यू 2 है, डी 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 सबसेल का, तो 4 × 2 + 2 यानी डी ऑर्बिटल डी सबसेल में कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड इन 3p ऑर्बिटल है, तो n-l-1, तो n का वैल्यू कितना है 3, -1 यानी कि कितना 1, यानी कि एक हो जाएगा स्फेरिकल नोड। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा पीरियोडिक टेबल का।